जब यह खुलासा हो ही गया है कि ऑनपैसिव का वेबसाइट माइग्रेशन नहीं बल्कि वेबसाइट रिकवर किया जा रहा था, तो अब हम बात करेंगे वेबसाइट रिकवर के बारे में। वेबसाइट रिकवर क्या होता है, वेबसाइट रिकवर क्यों किया जाता है और किसी वेबसाइट को रिकवर करने के बाद उसका साइड इफेक्ट उस वेबसाइट पर किस तरह से पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि दो कारण की वजह से किसी भी वेबसाइट को रिकवर करना पड़ता है, जिसमें सबसे पहला कारण यह है कि आपका वेबसाइट जिस सर्वर पर है वह सर्वर टेक्निकल इशू की वजह से कुछ समय के लिए डाउन हो जाता है। तो ऐसे में आपका वेबसाइट गूगल सर्च लिस्ट से गायब हो जाता है। कोई यूजर आपकी वेबसाइट को गूगल में सर्च करेगा तो सर्वर डाउन होने की वजह से आपका वेबसाइट गूगल के सर्च लिस्ट में नहीं आ पाता है। और कुछ समय बाद जब आपके वेबसाइट का सर्वर वापस आ जाता है और सर्वर वापस आने के बाद यदि आपका वेबसाइट गूगल के सर्च लिस्ट में आ जाता है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और यदि सर्वर वापस आने के बाद भी आपका वेबसाइट गूगल के सर्च लिस्ट में नहीं आता है तो फिर आपको अपने वेबसाइट को रिकवर करना पड़ता है। ये पहला कारण है जिसकी वजह से किसी भी वेबसाइट को रिकवर करना पड़ता है। और इसमें दूसरा कारण यह है कि जब आपकी वेबसाइट को किसी के द्वारा जानबूझकर या फिर गलती से डिलीट कर दिया जाता है तो ऐसे में आपका वेबसाइट गूगल के सर्च लिस्ट में नहीं आता है, क्योंकि आपकी वेबसाइट उस सर्वर से डिलीट हो चुका है। ऐसे में डिलीट किए गए वेबसाइट को वापस लाने के लिए वेबसाइट रिकवर करना पड़ता है। तो ये दोनों कारण की वजह से किसी भी वेबसाइट को रिकवर करने की ज़रूरत पड़ता है। अब हम बात करेंगे कि जब डिलीट किए गए वेबसाइट को वापस से रिकवर किया जाता है तो रिकवर करने के बाद उस वेबसाइट पर उसका साइड इफेक्ट किस तरह से पड़ता है। तो इसके बारे में मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि जब किसी पेन ड्राइव या फिर मेमोरी कार्ड में बहुत सारा डेटा रहता है और वह डेटा डिलीट हो जाता है और डिलीट किए गए डेटा को वापस लाने के लिए उस पेन ड्राइव को या फिर मेमोरी कार्ड को रिकवर करना होता है। और जब हम उस पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड को रिकवर करते हैं तो यह ज़रूरी नहीं है कि उस पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड में डिलीट किए गए सभी डेटा 100% डेटा वापस आ जाएगा। पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड को रिकवर करने के बाद 100% डेटा रिकवर नहीं हो पाता है। उसमें से कुछ ऐसे डेटा भी होते हैं जो रिकवर होने के बाद करप्टेड दिखाई देते हैं और रिकवर होने के बाद करप्ट हुआ वह डेटा वर्क नहीं करता है, रन नहीं करता है या फिर ओपन नहीं होता है। और ठीक ऐसा ही वेबसाइट रिकवर किए जाने के बाद भी होता है। वेबसाइट रिकवर होने के बाद कुछ डेटा ऐसा भी होता है जो करप्टेड होता है और वह वर्क नहीं करता है। ऐसे में रिकवर किया गया कुछ करप्टेड डाटा यदि कुछ फाउंडर के प्रोफाइल से जुड़ा हुआ है, यानी कुछ फाउंडर्स का डिटेल वाला करप्टेड डाटा रिकवर होता है, तो रिकवर किए गए उस फाउंडर्स का डेटा वेबसाइट लाइव होने के बाद दिखाई नहीं देगा, यानी कुछ फाउंडर्स का अकाउंट गायब भी हो सकता है। और यह जरूरी भी नहीं है, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन वेबसाइट रिकवर किए जाने के बाद कई बार ऐसा देखा गया है। और यही है वेबसाइट रिकवर होने के बाद उसका साइड इफेक्ट। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।